7 लाख छात्रों का भविष्य में कामना हो गया है। बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब से महागठबंधन की वापसी हुई है और युवाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने हैं। रैली रैली में जाते थे, कलम दिखाते थे, उस कलम की स्याही समाप्त हो गई, आपकी इच्छा शक्ति भी समाप्त हो गई है। शिक्षा बद से बदतर स्थिति में है। डिग्री मिलेगी नहीं तो रोजगार कहां से मिलेगा? जवाबदेही तय हो और प्रदेश की सरकार इंक्वायरी करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे और एक नजीर पेश करे। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जदयू को आमंत्रित किया था 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के लिए। इसमें जदयू ने जाने से इनकार कर दिया। हालांकि यूपी में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, उस समय जदयू विंग के राज्य में प्रवेश करने पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया था, लेकिन पार्टी के बड़े पैमाने पर खुद को अलग रखा नेताओं ने। नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड की स्थिति अभी बहुत ही नाजुक है। उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी उनके पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं। उनके संसदीय बोर्ड में प्रमुख दायित्व है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी का आपके नेताओं पे अनुशासन नहीं है। आपकी पार्टी जो कि सपने देखती है तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करने की, अभी हैदराबाद में हुई बैठक, भारतीय राष्ट्र समिति के केसीआर जी ने बैठक की, आपको तो बुलाया तक नहीं, आपको तो पूछा तक नहीं। तो मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड ख्याली पुलाव पका रही है। लेकिन जो उनकी स्थिति बिहार में है, तीसरे नंबर की पार्टी है, बिहार की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद सत्ता लोलुपता में आप सत्ता में बने रहे हैं। आत्ममंथन करिए और आगे की दिशा तय करिए। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वह राज्यपाल के सीवी आनंद बोस के हेट खोरी कार्यक्रम को याद करेंगे, क्योंकि वह इस तरह की अनुचित और हास्यास्पद स्थिति को सहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि इस राज्य सरकार ने इसके दाग धोने के लिए इसे चालाकी से रचा है। हेट खोरी एक हिंदी अनुष्ठान है जो बंगाली वर्णमाला के पहले अक्षर लिखने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये देखिए, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार या कहीं की भी कोई सरकार हो, इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जब से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, देश के इतिहासकारों ने सत्ता के साथ गठबंधन करके कुछ ऐसे महापुरुषों, महानायकों और महानायिकाओं को गायब कर दिया जिनका एक अभूतपूर्व योगदान था। हम लोग देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के 75 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐसे सभी महापुरुषों को, ऐसी सभी घटनाओं को हम स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और आज समसामयिक स्थिति में उनसे क्या सीख ली जा सकती है, आने वाली पीढ़ी उनसे क्या सीखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत का पहला निज़ल कोविड-19 वैक्सीन INCOV-SC लॉन्च किया है। नहीं, देखिए, बहुत ही प्रशंसा करने वाला विषय है ये। और अगर कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, तो आज भारत पूरे विश्व में एक लीडरशिप पोजीशन में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कोविड मैनेजमेंट को लेकर के जो भारत का प्रदर्शन रहा है, वो कोविड मैनेजमेंट की बात हो, लॉकडाउन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, 220 करोड़ से अधिक डोसेस का लग जाना, और इस कारण ही तीसरी लहर से एक सुरक्षा कवच का सारे देशवासियों के पास होना, मुझे लगता है कि इससे अभूतपूर्व, अविस्मरणीय प्रयोग कुछ नहीं हो सकता है। और इसके लिए हम आभारी हैं भारत की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज एक बहुत ही प्रमुख सुरक्षा का कवच हम सब भारतवासियों के पास वैक्सीनेशन के रूप में उपलब्ध है।